क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वेटेज 6 मार्क्स होता है और उस 6 मार्क्स में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। आज कुछ मिनटों में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है कंट्रडिक्शन मेथड से, क्या एक्चुअल में इसका प्रोसेस होगा, स्टेप्स होंगे। तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का शिक्षा नेशन में। दिस साइड ऑफ मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा, प्यार से बच्चे मुझे भाई मिलाते हैं। आओ समझते हैं प्रूफ दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसका सोल्यूशन एक्चुअल में हम बोर्ड एग्जाम्स में कैसे करके आएंगे। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले इसको अज्यूम करो कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर बेटा रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, हम रूट 2 को लिख सकते हैं a अपॉन b या p अपॉन q लिख लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब विद नो कॉमन फैक्टर। कोप्राइम्स मतलब एचसीएफ जिनका 1 हो जाए, एचसीएफ जिनका 1 हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोप्राइम्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पूरा कंट्रडिक्शन है हमारा। b को उधर ले गए, हमको मिला रूट 2 b इज रूट 2 b इज इक्वल्स टू a। एक जो अगला स्टेप बेटा हम लोगों ने वो करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हमने स्क्वायर करा बेटा, हमने स्क्वायर करा तो ये हो गया रूट 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। ये हम लोग को मिला एट द एंड, ये मिला। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहां पे क्या मिल रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। देखो ना 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक ये भी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, इफ p डिवाइड्स q स्क्वायर देन p डिवाइड्स q आल्सो या a आल्सो। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स a आल्सो, 2 डिवाइड्स a आल्सो। It means 2 is a factor of a. 2 is a factor of a. बस इसी के ऊपर हम लोगों को पूरा लेके चलना है, इसी के ऊपर हम लोग को सारी बातें आगे कंटिन्यू करनी है। 2 is a factor of a। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। ये स्टेप्स हैं, सबके लिए हैं। अगर हम रूट 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। रूट 5 लेंगे 5 डिवाइड्स हो जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा इतना। नाउ लेट a इज इक्वल्स टू 2c। अब अगर यहां पे रूट 3 होता तो 3 लेते, रूट 5 होता तो 5 लेते, रूट 17 होता 17 लेते, उससे कोई फर्क नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह हमने 2c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस गेट कैंसल्ड, ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, 2 नीचे आया, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहां से बच्चों क्या मिला, यहां से बच्चों क्या मिला, यहां से बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b आल्सो। ये तो थ्योरम है, 2 डिवाइड्स b आल्सो। इट मींस 2 इज ए फैक्टर ऑफ b। अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर भी होगा, यस और नो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 समझ आया, 2 समझ आया। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, 2 is a common factor, 2 is a common factor of both a and b।
2 is a common factor of both A and B. ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, ये वर्ड बड़ा खतरनाक है. This is not possible. This is not possible because we assume that A and B are co-primes. This is not possible because we assumed that A and B are co-primes. यहां पे अगला पॉइंट आएगा, hence our assumption is wrong. हमने जो बोला वो गलत हो गया. कंट्रडिक्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो भी यूज कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा सिंपल और अच्छा दिख रहा है. hence our assumption is wrong. We can say that root 2 is an irrational number. We can say that root 2 is an irrational number. We can say that root 2 is an irrational number. We can say that root 2 is an irrational number. ऐसे हम root 2 is an irrational number करेंगे, चाहे आपका root 3 आ जाए, root 5 आ जाए, कोई भी आ जाए, आप इस तरीके से इसको कर रहे होगे. चाहे आपके पास फिर कोई भी आ जाए, आप इस तरीके से इसको कर रहे होगे. तो ये था बेटा आज का स्टेटमेंट. आज की जो हमारी वीडियो है इसके ऊपर थी. मैंने तुम्हें सिखा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है, और क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएंगे, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो. ये थी आज की बातें. ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें. अगला और भी क्या चीजें चाहिए कमेंट करके बताओ. मिलेंगे किसी और नए लेक्चर में और बढ़िया टॉपिक के साथ. तब तक मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, मैथ्स और स्ट्रॉन्ग करें. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड